जो मोदी जी की योजना है, जल मिशन योजना, उसका भी मैं लाभ ले रहा हूँ और आवास योजना का भी मैं लाभ ले रहा हूँ और किसान सम्मान निधि का हम दोनों, मैं भी और हमारी मम्मी, पूरा परिवार उसका भी लाभ ले रहा है। इसका एक मेन कारण ये भी कि इससे पहले यहाँ जो एजुकेटेड लोग थे वो बिल्कुल नहीं थे। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी, जिन्होंने एक आस जगाई। ठेकेदारी हमने 2009 से मैंने ठेकेदारी करी है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। आज की ये सुबह धरती का स्वर्ग अगर कहूं तो उससे कम इसकी संज्ञा भी नहीं हो सकती है। समुद्र तल से तकरीबन 7,500 से 8,500 की ऊंचाई पर मौजूद हूं और यहां तक पहुंचने का मकसद है एक खास संदेश देना। खास संदेश उन लोगों के लिए जो चंद मेहनत के बाद हिम्मत हार जाते हैं और कह देते हैं कि शायद उनके नसीब में कुछ नहीं है। तकदीर को बदला जा सकता है संघर्षों के माध्यम से, और ऐसे ही एक युवा से भी रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने कहीं प्रयास किए कुछ और फील्ड में, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन आबाद पहाड़ों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर एक नया कारोबार शुरू किया, बागवानी का। बागवानी की बारडोर संभाली और वो बारडोर इस तरीके से संभाली कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो जहां तक मेरा कैमरा जा रहा है वहां से लेकर और इस साइड दोनों तरफ जो ये सुंदर पूरा जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये पूरा एक बगीचा है जिसमें तकरीबन 1000 से 1200 सेब के पेड़ लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं प्रदेश की सरकार और सरकार से संबंधित उन विभागों से आग्रह करूंगा, उद्यान विभाग जैसे डिपार्टमेंट से, कि जो व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है उनको शायद उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो योजनाएं वास्तव में एप्पल मिशन जैसी बनी हुई है। एप्पल मिशन का मकसद सिर्फ उस योजना के पैसे को पलीता लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ये प्रगतिशील बागवान है जो लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं उनको ऐसी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ताकि ये पहाड़ आबाद हो सके, रिवर्स पलायन के लिए प्रेरणा बन सके। और आज जिस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं उस मुकाम के पीछे की मैं पूरी कहानी उस युवा के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगा, जिस युवा ने तकरीबन अब 4 वर्ष का भी इस बगीचे में पेड़ होगा और 4 साल से अभी एक भी पेड़, एक भी फल बेचा नहीं है। सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि हम चाहते हैं कि रात का लगाया हुआ पौधा सुबह हमें फल देना शुरू करे, तब हम भी बागवान बन सकते हैं। लेकिन 4 साल तक अपने जेब से आर्थिक इन्वेस्ट करना और 4 साल के बाद अब ये उम्मीद है कि यहाँ पर शायद फल निकलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 वर्ष के एक पौधे से भी आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। ये है 2 वर्ष का एक पौधा जिसमें तकरीबन 6 फल लगे हुए हैं। ये 2 साल का पौधा है और इस बगीचे में अब 4 साल तक के पौधे हैं। उम्मीद ये है कि इस वर्ष सैंपल निकलने शुरू हो जाएंगे और उस सैंपल तय करेंगे कि ये 4 साल का संघर्ष उस युवा के जीवन को बदलने वाला है। चलिए जरा अभी, क्योंकि आप मुझे देखेंगे तो दवाइयों का छिड़काव लगातार जारी है, इस पर भी बात करेंगे कि दवाइयों का छिड़काव आज यहाँ पर हो रहा है और इसके साथ साथ कुछ और मुद्दों पर भी बात करेंगे। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये ऐसी सुंदर जगह है जहाँ पर कई तरीके के प्राकृतिक फ्रूट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बगल में तस्वीरें चल रही है, वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मैं स्थानीय भाषा में इनको नाम दिया जाता है, इस नाम का भी जिक्र कर रहा हूँ। इस पर जो लिख रहा हूँ वो स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है। इसके अलावा भी क्या है, शायद क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन साथ वीरेंद्र सिंह राणा जी है जिनको वीरू सरनेम से भी लोग जानते हैं और वीरू तो बड़ा फेमस नाम भी है भारतीय क्रिकेट जगत में, जिनके नाम से बड़े बड़े पेसर जो खौफ खाते हैं। मैं कहूँ कि आप ऊपर आ जाइए मेरे सहयोगी कैमरा में। और वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, लोगों को शिक्षा से, प्रकाश से उनके भविष्य को उज्जवल किया, खुद शायद जिस मकसद पर जाना चाहते थे वो आपके लिए बना नहीं था, उसको छोड़कर बागवानी की ओर रुख किए हैं। क्षेत्र में लोग आपको गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं आज से आपको एक नया नाम देता हूं, बागवान, प्रगतिशील बागवान। और क्या लगा था 10-12 हजार रुपए की नौकरी तो सैलाकोई में आपके लिए भी थी, तो फिर ये 7.5 पौने 8 हजार की ऊंचाई पर बागवानी का
काम ही क्यों उचित समझा? धन्यवाद डीसीबी न्यूज का, जिन्होंने इतनी दुर्गम जगह आकर के ये सब काम करने का काम किया है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये देखो, ये मसूर लगे हुए हैं, इसमें मसूर की खेती हम साथ साथ करते हैं। और नीचे जाएंगे तो नीचे बगीचे में लहसुन भी लगी हुई है साथ साथ। हमने 12 वर्ष जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अपना विद्यालय चल रहा है अभी भी लाखा मंडल में, और वहाँ स्टाफ रखा हुआ है जो श्री माशी सेवा समिति है जौनसार बाबू उत्तराखंड के नाम से, वो उन विद्यालयों को संचालित कर रही है। हमने सन 2019 में जब कोविड-19 चला तब यहाँ पॉलिटी का काम करा था। पिताजी रहा करते थे यहाँ, और निरंतर 25 या 30 वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। बगीचा नहीं था जब पिताजी थे, तो हम यहाँ मटर, आलू इत्यादि का काम करते थे। लेकिन देखा युवाओं के साथ जो है बहुत जोर शोर से बागवानी की ओर भाग रहे थे, तो हमने सोचा, मैंने कहा ठीक है, बिजनेस का तो बहुत पहले से शौक था, बचपन से ही, कि बिजनेस लाइन में जाना। नौकरी क्या है, अभी तो 20-30 हजार है, सरकारी भी 50, 60, 70, 80 हजार, 1 लाख रुपए कमाते होंगे। लेकिन बिजनेस है, एक तो पीढ़ियों दर चलेगा। चलो हम चले जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए और परिवार के लिए हमेशा के लिए खड़ा है। और हम चाहेंगे कि इतना ऊंचाई और इतने हाई लेवल तक इसको पहुंचा देंगे कि पीछे वाली पीढ़ी को बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। हमने तो नौटियाल जी बहुत कुछ संघर्ष किया है, पिताजी ने भी इतना संघर्ष किया है, कैसा किया है, लेकिन हम चाह रहे कि आने वाले जो बच्चे होंगे उनको इतनी दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, जो हमारी खेती बाड़ी है वही हमेशा उजागर रहे, मतलब ये ना छूटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शिक्षित युवा की पहचान है। मैं आपका वक्त ज्यादा लूंगा भी नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं आपके पास आऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनके पास वक्त की बड़ी कमी है, इतना बड़ा एरिया है, इसको पूरी को दवाई का छिड़काव लगातार करना होता है। आपने सुना अभी भी एक विद्यालय चल रहा है, वहाँ स्टाफ रखा हुआ है, मतलब शिक्षा की अलख जो लोग जगा रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने महसूस किया है कि बागवानी की फील्ड में जो पिता ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आर्थिक सहायता मिल सके। और यहाँ पर आप इन्होंने जिक्र किया कि बागवानी के साथ लहसुन है। लहसुन के रेट पिछले वर्ष में तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन इस वर्ष भी शायद बेहद ही ठीक मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोकल दालें हैं, वो भी आपको इस बागवानी के साथ मिलेगी। दालें आजकल कितनी महंगाई हो गई है कि पास कम है बीरू भाई, क्योंकि इस तरीके के जब बड़े एरिया में आप बागवानी का काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की योजनाएं है उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। कई सारे शायद जो क्राइटेरिया है, जो गवर्नमेंट के मापदंड है, वो जमीन बागवानों तक, जमीन लोगों तक पहुंचने से वंचित रह रहे हैं। उस दिशा में जो उद्यान विभाग जैसे डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं है, उनको ऐसे बागवानों के लिए ही बनाना चाहिए जो धरातल पर भी लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी है जिसका लाभ भी ले रहे हैं, और बहुत सारी तमाम योजनाएं ऐसी जो हम तक नहीं पहुंच पाती। मैं रोड से कम 4 किलोमीटर दूर हूं, इसलिए यहाँ बहुत परेशानी आती है। मैं सबसे पहले तो जो मोदी जी की योजना है, जल मिशन योजना, उसका भी मैं लाभ ले रहा हूँ, और आवास योजना का भी मैं लाभ ले रहा हूँ, और किसान सम्मान निधि का हम दोनों, मैं भी और हमारी मम्मी, पूरा परिवार उसका भी लाभ ले रहा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिसका हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो छूटी हुई है जिसका हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अभी जो घेर बाढ़ है उसका भी अधूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जो चक्रा था हॉर्टिकल्चर, उसमें बिल्कुल भी दवाई या तैयारी नहीं मिल पाती हमको सारा सामान जो है बाहर से लेना पड़ता है। और वैसे हम जो है 90% दवाई हम अपनी जैविक खेती की बनाते हैं, जैसे कीटनाशक हुआ, हर चीज। हम चाह रहे हैं कि जैविक खेती में आजकल बहुत जैविक खेती की ओर लोग जा रहे हैं, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि हम जैविक खेती की ओर जाएं। हम जितना भी ये मसूर या लहसुन, आलू उगाते हैं, सारा ये गोबर से बना हुआ है। इसमें हम कोई ऐसे दवाई या कोई कीटनाशक नहीं डालते, क्योंकि हाइट इतनी है कि यहाँ कीड़ों का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और पड़ती भी तो हम गोबर का लेप इत्यादि, जैसे गौमूत्र होता है, उसी की दवाई बना करके उसका स्प्रे अधिक से अधिक करते हैं। प्राकृतिक नेचुरल जो बदलाव है वो आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि 7,500 पौने 8,000 की हाइट पर आज हमें ये दवाइयों का छिड़काव करना पड़ रहा है। कुछ तो बदला है, नेचर बदला है, क्योंकि बर्फ की जो मात्रा पहले थी, यहाँ पर जो बर्फ गिरता था वो आज नहीं गिर रहा है। उसके कुछ इफेक्ट ऐसे देखे जा सकते हैं जिस कारण की दवाइयों का छिड़काव किया जाना जरूरी हो गया है। वो इसलिए है नौटियाल जी, क्योंकि सबसे पहले तो जहाँ जिस नर्सरी से हमने पौध लाई है वहीं से शायद केमिकल से तैयार होकर आ रही है। अब अपने पास तो इतना नॉलेज भी नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि पैसा अभी बहुत ज्यादा लगता है बगीचे में, और परिवार की स्थिति इतनी नाजुक है कि हम ये सब कर नहीं पा रहे थे। तो जहां से केमिकल ये जो पौध लाई है वहीं से कुछ इस तरह की आ रही कि बिना केमिकल की नहीं रह सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस बागवान ने हमको कहा कि 15 दिन में स्प्रे करना, तो हम यहाँ कम से कम 1.5 महीने 2 महीने में स्प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट इतनी है जो कीड़ा बहुत कम लगता है।
लगता है। और उसके बाद भी हम प्रयास करते हैं कि भाई अपनी जो दवाई है उसी का प्रयोग करें। जैसे हम जो है कहीं 10 दिन पुरानी 15 दिन पुरानी चाछ चाछ जो होती है वो गाय की बनी हुई उसका भी स्प्रे करते हैं। वो सारे कीटनाशक इसी तरह से हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतलब बहुत कम मात्रा में जो हम जो वो है क्या बोलते हैं रासायनिक खाद है उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं। प्रयोग करना चाह रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कई पेड़ बड़े भी है जिन पर जाल लगे हुए हैं, जिन पर सेफ्टी के लिए लगाए भी गए हैं। और मुझे मालूम पड़ा है कि उन लोगों ने एक बार इसको शायद छोड़ दिया था, इरादा ये था कि नहीं होगा कुछ। इस बागवानी करने से जब आप इस फील्ड में आए तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा ये जो एरिया है फिर से लोगों का ध्यान उस बागवानी की ओर गया है और नए बगीचे भी लगे और पुरानी की भी केयरिंग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से हम एक बेहतर एग्जाम्पल दे पाए तो और लोग भी जो पलायन कर चुके हैं वो शायद इस तरीके के एरिया में आकर अपना इस तरीके की बागवानी में अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। जी इसका एक मेन कारण ये भी कि इससे पहले यहाँ जो एजुकेटेड लोग थे वो बिल्कुल नहीं थे। ये जो यहाँ नेपाली बंधु रहते हैं ये कम से कम 1930 से 37 से यहाँ रह रहे जब अंग्रेजों के गुलाम था देश। और मैंने जब 2019 में इसकी शुरुआत की है तो मेरे ही गांव के कम से कम 5-7 लोग यहाँ आए हैं। पर अमित जी इन्होंने हमारे साथ बगीचा लगाया है और इसी दूसरे 2-3 प्लांट ऐसे इधर उधर जो सब बीएससी बीएड करके इधर लोग आ रखे हैं ग्रेजुएशन करके जिन्होंने 8-8 10-10 हजार की नौकरी की है शलाकुई पांवटा देहरादून के अंदर। उन्हें भी लगा कि जब कोविड-19 चला तो नीचे तो 1-2 साल बड़ी समस्या आ गई थी। उनको लगा कि जब अपने पास जमीन है तो लोगों ने भी कहा कि आपके पास तो स्वर्ग है लेकिन उसको निखारना कैसे वो आपके ऊपर निर्भर है। जब हम जैसे हमने खुद बीएससी करी है बीएड करा है जब हम जैसे लोग यहाँ आए तो लोगों को लगा यार कि जब ये लड़के ऐसे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो शायद इनके अंदर भी होगा। तो जो लोग यहाँ पहले बस रहे थे जिन्होंने 7-8 साल से बगीचे छोड़ रखे थे वो भी चले आए। तो उनको ये कहा है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे जिनको दवाई का नाम भी पता नहीं वो 10 बार यहाँ आते गुरु जी कैसे करना। तो हम प्रयास कर रहे हैं भाई उनको भी अपने साथ लेके चले आगे करने का काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि बहुत सारे युवा आपको देखकर भी प्रेरित होंगे और इस तरीके से बागवानी की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ एक संकट ये हो जाता है कि हमारे पास यहाँ मुझे लग रहा है कि 4 वर्ष तक के पौधे हैं जी, और 4 साल में उन्होंने आपको एक भी फल नहीं बेचा है बेटा जो है। तो 4 साल का जो इन्वेस्ट है वो एक चुनौती हो जाता है। एजुकेटेड युवाओं के पास आर्थिक रूप से संकट हो जाता है। उस दिशा में शायद जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं हैं उसका उनको बेनिफिट मिल सकता है अगर उसके बारे में नॉलेज रखते तो। जी बल्कि जब से हम आए 2-3 साल से लोग जो है फसल बीमा का बहुत ज्यादा लाभ ले रहे हैं। वो भी उनको ये भी नहीं पता कि बेचारों के बहुत सारे लोगों के उद्यान कार्ड हमने बनाए जब लोगों को ये नहीं पता था कि बीमा क्या होता है कैसा होता है। बहुत तमाम लोगों ने इंश्योरेंस का फायदा लिया तो उससे भी पूरे साल का जो है गुजारा चल पड़ता है। और आज तक का जो इंश्योरेंस है वो डूबा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो मिला सब कोई थोड़ा बहुत जैसा भी है लेकिन मार जो आती है वो जमीन की आती है क्योंकि जमीन बहुत सारे लोगों की बहुत कम है वो लगा नहीं पा रहे। और हमारे जो ये इन्वेस्ट हुआ है बहुत सारा हुआ लेकिन उम्मीद है कि हमने खड़ा किया तो होगा जरूर। मैं पहली बार 4 साल के बाद में सैंपल पे आया हूँ इस बार लेकिन जो मेरा वार्षिक जो खर्चा है 4 से 5 लाख रुपए वो कहीं ना कहीं निकलेगा वो आएगा। लेकिन उम्मीद है अपने ऊपर कि हम उसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल एजुकेटेड युवा के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास एक नॉलेज है और वो यदि उस एजुकेशन के बाद यहाँ पर आया। मैं इसलिए जब जिक्र करता हूँ कि कई सारे और भी युवा होंगे जो इस ओर प्रेरित होना चाहेंगे आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन एक मजबूरी ये भी है कि उनके पास आर्थिक सिचुएशन रहती है कि वो सोचते हैं कि 4 साल तक जो इन्वेस्ट करना है वो हम कैसे करें। तो उस दिशा में एप्पल मिशन जैसी योजना के बारे में उन्हें जानना चाहिए और स्पेशली बीमे का जो बेनिफिट ले रहे हैं लोग पीछे कई वर्षों से ले रहे हैं उनको मैं विशेष तौर पे संदेश देना चाहता हूँ कि बीमे को सिर्फ बीमा के रूप में ना लिया जाए। वो कम से कम जो पैसा गवर्नमेंट आपको बीमे के रूप में दे रही है उस पैसे को ही आप अपने बगीचे में इन्वेस्ट करिए। आपको 4 साल बाद इस बीमे की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी और हो भी सकता है कि 4 साल बाद या 5 साल बाद कभी भी गवर्नमेंट उस बीमे को बंद भी कर दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कभी भी बंद नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि जब तक वो बीमा मिल रहा है जब तक सरकार इस तरीके की सहायता दे रही है तो उसका एक सकारात्मक क्षेत्र में एक अच्छे तरीके से अपनी बागवानी के लिए यूज किया जाए। यहाँ एक सुंदर रमणीय नजारा ये भी है कि सामने जो चोटी है यहाँ पर शायद पूर्व में जो जौनसार बाबा का क्षेत्र है उनका विशेष पशुपालन का जो एक व्यवसाय था वो पशु चारक जो है इसी चोटी के पीछे कोयना टीर इसे कहते हैं। और इसके पीछे मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि यहाँ तक रोड पहुंची है और एक बार इस पहाड़ी के पीछे अगर कोई पर्यटक पहुंच गया
तो आप यकीन करिए आप हर बार तराशेंगे कि आपको ऐसी जगह देखने को मिले। दिल्ली, देहरादून, मुंबई से लोग यदि इन नजारों को एक बार अपनी कैमरे में कैद कर पाए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कईना टीर पर यदि किसी पर्यटक का पहला कदम पड़ेगा तो वो हर बार उस नजारे का दीदार करना चाहेगा। और स्पेशली जब विगत वर्ष में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज जी ने विजिट किया था शायद खाटवा मासू मंदिर का, तो उस समय ये आवाजें उठी भी थी कि यदि इस मोटरमार्ग को हम इधर से ही जो हनोल जो एक कॉरिडोर बन रहा है उस हनोल तक अगर हम जोड़ने में सफल हुए तो ये पर्यटकों के लिए एक और बेहद ही सुकून भरा एरिया और दीदार करने वाला क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में भी वो उनको बेनिफिट मिलना सुनिश्चित है। लेकिन इतनी बड़ी हाइट में ये एक चिंता का विषय है कि आज दवाइयों का छिड़काव करना पड़ रहा है। शायद ये जो मौसम बदला है पिछले कुछ वर्षों से, बर्फ की बारिश की कमी देखी जा रही है, उसका कारण हो सकता है। मैं थोड़ा सा इस बागवानी के विषय में, क्योंकि ये थे वीरेंद्र राणा जी जो एजुकेशन भी एक स्कूल भी चला रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को की जो है जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। और इसके अलावा ये और बंधु उनके ये लगातार लगे हुए हैं और इसीलिए कहते हैं ना कि बागवानी इतनी आसान नहीं है। दो तीन भाई लगातार इसमें लगे हुए हैं और इस बागवानी का लाभ ले रहे हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि काफी हाइट हो चुकी है और अब तो शायद ये 4 वर्ष पुराना होगा। ये पेड़ कितने साल पुराना हो गया है? ये 6-7 साल हो गई। 6-7 साल पुराना हो गया। तो अभी तक फल नहीं दिया गया ना, फल नहीं दिया। तो इसका एक टाइम ऑफ पीरियड क्या रखा गया है, कितने साल में फल देगा? बागवान जिनसे आपने सलाह ली उनको क्या कहा है? ये 6-7 साल में देना चाहिए फल। तो अब मतलब तैयारी हो सकती है कहीं। अच्छा, मैंने देखा कि 2-3 भाई लोग आप इस बगीचे में पड़े हुए हैं। एक मैसेज ये भी है कि जो हमारी संयुक्त परिवार की परंपरा है उससे एक सपोर्ट मिलता है पूरे परिवार को और कहीं ना कहीं बगीचे को खड़ा करने में हर एक भाई का बड़ा योगदान है ना। हम 5-6 भाई है, हमने सारा ऊपर रखा उस बगीचे के लिए कर रहे हैं। आगे आपके जो आने वाले पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। तो निश्चित तौर पे जो मैं कहता हूँ कि जौनसार बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, संयुक्त परिवार की परंपरा, उसका बेनिफिट यही है। एक भाई आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक के रूप में कुछ और कर सकता है, सेला कोई नहीं भी अगर उन्हें करने की जरूरत पड़ी तो वहां भी जा सकता है। और 2 भाई यहाँ लगातार बगीचे में इस बगीचे को खड़ा करने में लगे हुए हैं। 6 साल तक का पौधा है और सैंपल देने की उम्मीद है। 4-4 साल पुराने हैं, 2-2 साल के हैं। तो ये एक अभी देखने वाला संघर्ष है कि इन चारों भाइयों की जो एक एकता के साथ जो संयुक्त परिवार के साथ ये इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक और भाई भी यहाँ पे मौजूद होगा, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से तो करीब आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन आज जो ड्रेसिंग है उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अक्सर सूट बूट में रहते हैं क्योंकि नेताओं के साथ घूमते हैं, कभी कभी बागवानी देखने के लिए आ भी जाते हैं। राणा जी, दोनों भाइयों ने इस बगीचे को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा योगदान आपके साथ दिया है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तो शायद सैंपल आ जाना चाहिए इस बार। कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद है 4 साल 5 साल से लगी, उस उम्मीद पर अब ये बगीचा खड़ा उतरने की कगार पर है। सबसे पहले तो जानना ये चाहूंगा कि ये कैसे संभव हो पाया है, क्योंकि आर्थिक सिचुएशन एक बहुत बड़ी हो जाती है खासतौर पे जनजातीय क्षेत्र के परिवारों के लिए। तो इस बागवानी को खड़े करने के लिए स्पेशली किसका योगदान आपके लिए विशेष है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमने इस बगीचे को शुरू करा तो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी थे जिन्होंने एक आस जगाई और जिनके उम्मीद और भरोसे पर हमने इस कार्य को शुरू किया। और बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए कि वो बीच में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे लिए फिर एक चुनौती बन गई इस बगीचे को बनाना, क्योंकि उनकी एक आस थी और हम 3, 4, 5 भाई इसमें बड़ी मेहनत से लगे। बल्कि अभी पिछले साल की मैं बात करूं तो एक बार के लिए मुझे यूं भी लगा कि यार हम इसको कर पाएंगे तैयार या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। दवाइयाँ, खाद, इसका देख रेख, तौलिए बनाना, पौधे लगभग 1000 के आसपास के पौधे हमारे पास, इसमें बहुत काम बन जाता है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों पर कहीं ना कहीं 2-4 दाने सेब लगे हैं। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आस जगी है कि अगले बार के लिए पूरे सिंपल पर आ जाएगा। अब हम इस पर और भी
लगन से इस पे काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है। आपने देखा होगा ये पूरा बगीचा इधर से लेकर वह धार के पीछे तक, पीछे का बगीचा भी जिसको दूसरा साल शुरू हुआ है, टोटल 1000 पौधे। और अब हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अब इसको 1-2 साल में हम बहुत ही पूर्ण तरीके से इसको फलदार बनाएंगे। लंबे समय बाद जो रोड को लेकर यहाँ समस्या थी वो काफी हद तक पूरी भी हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ से काफी दूराई पर जो है मोटर मार्ग है। लेकिन मैं जानना ये भी चाहूंगा कि आप तो अक्सर राजनेताओं के बड़े करीब है और ठेकेदारी भी अच्छी चला सकते थे, तो बड़े आराम से रह सकते थे। इतनी बड़ी पहाड़ियों पर 4 साल 5 साल के बीच में ये सारा संघर्ष करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि बागवानी उस ठेकेदारी की अपेक्षा ज्यादा कठिन है? क्योंकि वहां तो पैसा आपको सरकार ने देना है, काम ही कराना है आपने। यहाँ पर शायद खुद को आप काम भी करना पड़ेगा और बेनिफिट अभी भी 4 साल 5 साल के बाद सुनिश्चित नहीं है कि कितना कुछ हो पाएगा। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना काम अपना होता है। जो मजा जो अपने काम में है वो उस ठेकेदारी में कहो या नेतागिरी में कहो, दुनिया भर के पपड़ वहां भी पेलने पड़ते हैं। और जो आनंद जो अपने काम करने में, अपने काम करने का जो वो है वो अलग है, इसीलिए हमने इस काम को चुना है। और रही रोड की बात, अभी हमें 1.5-2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, लेकिन इसकी भी हमने अभी सर्वे करवाया है पीएमजीएसवाई विभाग से। तो उम्मीद है कि इस रोड को हम आगे तक ले जाएंगे। आगे हमारा पर्यटक स्थल है, आगे खड़म्बा यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, पैदल पड़ता है। तो अगर ये रोड भी बन जाता तो आने वाले समय में ये पर्यटक स्थल भी बनेगा। तो ये इसी कोशिश में हमें, और यहाँ का आनंद, यहाँ का सुखद जीवन हम जीना चाहते हैं। और रही बात ठेकेदारी की, तो ठेकेदारी हमने 2009 से मैंने ठेकेदारी करी है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे पपड़ पेलने पड़ते हैं, कहीं से एक काम निकालो, उसके भुगतान के लिए हमें 4-4 5-5 साल तक लटकना पड़ता है। तो ये लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन वो भी बहुत कठिन काम है। और उससे अच्छा मैं तो यही कहूंगा कि जो अपना जो ये काम, अपना काम है, अपना काम धंधा है, ये पकड़े सभी लोग। अपने काम का आनंद अलग है। तो कहीं ना कहीं देखो, मुश्किल हर काम होता है जो हम बड़ी आसानी से कभी कभी ठेकेदारों को कंट्रोवर्सी का इशूज बना देते हैं, लेकिन जो शायद इन कामों के लिए ऑफिसों के विभिन्न विभागों के चक्कर काटता है, उसे पता है कैसे जो उसने इन्वेस्ट किया है वो तो कम से कम पहले आ जाए, फिर उसके बाद बेनिफिट का सोचना पड़ता है। तो काम कोई भी आसान नहीं है। और ये बात अलग है कि कोई उस काम को ईमानदारी से करता है, कोई उसमें भी बहुत सारी चीजों का जो इन्वॉल्व कर देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस स्थान पर आकर जो कुल मिलाकर निचोड़ निकल रहा है वो यही कि अगर आपके पास आप सामूहिक सहयोग से एक बार 4 से 5 साल का इन्वेस्ट करके आप एक बार बागवानी की फील्ड में आते हो तो शायद आपको निराशा नहीं मिलेगी। यहाँ जो ये एरिया है, जैसा मैंने कहा है कि टूरिस्ट के पर्पज से भी बेहद ही खूबसूरत है। खड़म्बा है, कोयना टीर है, आगे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो ये मुंडाली है। और क्या भमराई, जो चाहे रेंजर्स का अंतिम जो कार्यालय जहां पर बना हुआ है इस एरिया में, वो सारी जगह इतनी खूबसूरत है कि शायद जो यहाँ पर एक बार आएगा वो बार बार आना चाहेगा। और प्रदेश सरकार के मंत्री से मैं एक बार पुनः जो महाराज सतपाल महाराज जी है उनसे जरूर कोशिश करूंगा कि वो इस मोटर मार्ग को यदि हनोल से जोड़कर देखते हैं तो और भी इस एरिया में जो आवाजाही है लोगों के लिए एक सुगम तौर पर हो जाएगी। और जो यहाँ के लोग हैं जो शायद रोडों से वंचित थे, जो कई व्यवसाय अपने नहीं कर पाते थे, वो अपने और भी व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। खास कवरेज के साथ आप देख रहे थे सही कैमरामैन के साथ दीवान नौटिया की ग्राउंड जीरो से खारसीडांडा के इस कुलाथाद की। कुलाथाद मैंने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन आज मैं यहाँ जब पहुंचा हूँ तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर जन्नत नहीं है कहीं भी रहना। ये एक बहुत ही नेचुरलिटी के बीच में ऐसी जगह है जहां आपको सुंदर चारों तरफ प्राकृतिक शुद्धता का एहसास होगा और कहीं ना कहीं आप एक स्वस्थ जीवन भी जी पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे किसी और बागवान के साथ, किसी खास कवरेज के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। मैं आपके साथ दीवान नौटिया। नमस्कार।